चलिए आ जाओ सारे के सारे। गुड इवनिंग, हाय हेलो सभी को, नमस्कार नमस्कार, हाय हेलो। चलिए आ जाओ फटाफट से। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वेन आरेख के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। चलिए आते यार फटाफट से वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो, ताकि और बच्चों को भी यहाँ पे क्लास के बारे में मालूम चल जाए। ठीक है। और अभी यहाँ पे हमने गोगा जी के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास, जो भी थोड़ी देर पहले हुई है। तो गोगा जी अगर आपने नहीं देखे हो तो वीडियो देख लेना है। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको गोगा जी के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया, वहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक है। डेली आपकी क्लास लग रही है, रीजनिंग की आपकी डेली क्लास लग रही है, और क्लास संस्कृति की क्लास लग रही है। और गैस अगर आपका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा गैस, या तो या डेली आपकी जोग्राफी क्लास भी लगेगी और आपकी हिस्ट्री क्लास भी डेली लगेगी। लेकिन बस आप सपोर्ट वपोर्ट करो यार। ठीक है। वीडियो को लाइक वाइक करो, शेयर वेयर करो अपने फ्रेंड तक भी, जहाँ पर आप पहुँचा सको वीडियो को, पूरे राजस्थान में पहुँचाओ यार वीडियो को। ठीक है। चलिए सपोर्ट करते रहो। रीजनिंग की ये क्लास हमारी है। सभी दोस्तों को हाय हेलो गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक वाइक कर दो और शेयर वेयर कर दो फटाफट से वीडियो को। हाय हेलो नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को भाई, राम राम। चलिए तो दोस्तों वेन आरेख के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यार वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर देना। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आए गए, तो आपको हमारी इस वीडियो के नीचे पूरी प्ले लिस्ट दिख जाएगी। आपको पूरी की पूरी वीडियो हमारी इस वीडियो के नीचे आपको दिख जाएगी। क्लास संस्कृति की, रीजनिंग की जितनी भी वीडियो आपको सब दिख जाएगी। ठीक है। तो नए स्टूडेंट हो जो जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जो रेड कलर का बटन है उसको दबाओ, उसको काला कर दो। ठीक है। उसको काला कर दो और बेल आइकन दिखेगा आपको, तो उसको भी यार बेल आइकन को दबा लेना। चलो दोस्तों, तो वेन आरेख के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ये पार्ट हमारा 2 है। इससे पहले हम यहाँ पे बात कर चुके थे। ठीक है। पार्ट 2 ये हमारा चल रहा है। एक पार्ट है, उसको लिंक भी आपको मिल जाएगी नीचे, तो उसको भी आप देख लेना। ठीक है। तो एक टाइप हमारी रहेगी थी कल, तो उसको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से सवाल आते हैं। फिर हम सवाल करेंगे और एक अलग सा छोटा सा चैप्टर है, आपका क्वेश्चन वहीं से ही आएगा, उस पर आपको फोकस करना है, तो वो देख लो। ठीक है। चलिए पहले एक टाइप की बात कर लेते हैं, जो हम टाइप थी। और दोस्तों 5 टाइप के बारे में हम कल बात कर चुके हैं। ये हमारी 6ठे नंबर की टाइप है। ठीक है। चलिए तो ये हमारे क्या है, 6ठे नंबर की टाइप हो जाएगी। और ये वाली जो टाइप है दोस्तों, हमसे क्या बोल रही है उसको समझना है यहाँ पे, कि जब दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं हो लेकिन तीसरी का संबंध वो दर्शाता हो। ठीक है। टाइप नंबर हमसे बोल रही है कि जब दो वस्तुओं में कोई भी संबंध नहीं हो और तीसरी का संबंध हो। ठीक है। क्वेश्चन देख लो, जैसे कि सोना, चांदी और ये क्या हो गया, धातु। ठीक है। तो तीसरे नंबर की जो टाइप है दोस्तों, हमसे यहाँ पे क्या बोल रही है, हमें क्या करना है, वेन आरेख बनाना है। ठीक है। आपको चित्र बनाना है। अगर आप चित्र बनाना सीख गए तो आराम से आप कर दोगे। ठीक है। और इसी दोस्तों इसी टॉपिक से आप क्या करोगे, जो आपका अगला टॉपिक आने वाला है कथन निष्कर्ष, हम उसके बारे में बात करेंगे। और इसी टॉपिक से वो लिंक हुआ है, तो इसके बारे में इसको समझोगे आप अच्छे से, तब आप कथन निष्कर्ष आराम से कर सकते हो। ठीक है। तो समझ लो 6ठे नंबर की दोस्तों ये जो हमारी टाइप है, ये हमसे क्या बोल रही है कि जब दो वस्तुओं का आपस में कोई भी संबंध नहीं हो लेकिन तीसरी का संबंध हो, तो हमें क्या करना है, कैसा चित्र हमें बनाना है वो यहाँ पे देखो। ठीक है। तो कैसा बनाएंगे दोस्तों, जैसे सोना अलग है, चांदी भी अलग है, लेकिन दोस्तों ये क्या है, सोना चांदी जो अलग है, लेकिन ये क्या है, धातु है। ठीक है। सोना भी धातु है और चांदी भी धातु है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार गोले में बना देंगे। यानी कि समझो गाइस यहाँ पे, यानी कि जो यानी कि 6ठे नंबर की टाइप है, वो हमसे क्या बोल रही है कि जब दोनों ही वस्तुओं में संबंध नहीं हो, यानी कि सोना चांदी में संबंध नहीं है, तो हमने इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को अलग अलग हमने बना दिया। लेकिन जो ये क्या दे रहे हैं यहाँ पे, धातु आपको दे रखी है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, धातु को हम क्या करेंगे, इसके दोनों को ही अंदर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। यानी कि सोना चांदी को हम किसके अंदर डाल देंगे, इस पूरे गोले के अंदर डाल देंगे। यानी कि सोना और चांदी क्या है, ये धातु हैं। तो हम हमारे पास कैसा चित्र आ जाएगा, इस प्रकार का चित्र हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। चलिए तो ये थी हमारे 6ठे नंबर की टाइप। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, क्वेश्चनों को समझेंगे और क्वेश्चनों को समझो। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चनों को देख लो एक बार कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अगर आपको इसका राइट आंसर है, कमेंट करके आपको बताना है। ऑप्शन में आपको पहले बताऊंगा, फिर आपको कमेंट करना है। ठीक है। चलिए तो कमेंट करने में तैयार हो जाना। ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है,
चलिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि चाय, कॉफी, पेय पदार्थ के संबंध को दर्शाने वाली आकृति का चयन कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, चयन करना है, कीजिए। ठीक है, आकृति मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, फटाफट से आपको यहाँ पे ऑप्शन देना है कि इसका आकृति यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, पहला ऑप्शन आपके पास आ गया। दूसरा दोस्तों आपके पास है, चलिए तो दूसरा भी ऑप्शन आपके पास आ गया, सी ऑप्शन यहाँ पे देखो। चलिए, और डी ऑप्शन दोस्तों आपके पास क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके पास है। चलिए तो ये देखो, ये हमारे पास आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे वेन आरेख से। ठीक है, तो यही होते हैं वेन आरेख। और आपको अब क्या करना है, आकृति आपको पहचाननी है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी थी कि आकृति आपको कैसे बनानी है। ठीक है, अगर जिस बंदे ने वो नहीं देखी हो, जिस विद्यार्थी ने नहीं देखी हो, तो जाके देख लेना हमारी वेन आरेख की फर्स्ट वीडियो। ये सेकंड पार्ट चल रहा है, तो यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आकृति आपको कैसे बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाय, कॉफी और क्या है, पेय पदार्थ। आपको दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, तीन चीजें आपको दे रखी है, चाय, कॉफी और पेय पदार्थ। अब आपको पता है कि चाय अलग है और कॉफी अलग है। ठीक है, दोनों ही अलग अलग होती है, लेकिन पेय पदार्थ यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, पेय पदार्थ दे रखा है। तो यानी कि चाय और कॉफी अलग अलग है, लेकिन दोनों ही क्या है, पीने की चीजें हैं। ठीक है, चाय को भी हम पीते हैं और कॉफी को भी हम पीते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग है। चाय भी अलग है, कॉफी भी अलग है, लेकिन दोनों ही क्या है, पीने के पदार्थ है। ठीक है, चलिए आप सभी चाय कॉफी को आराम से जानते हैं। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था हमारे चैप्टर नंबर की टाइप हमसे क्या बोल रही है कि जब दोनों ही चीजों का संबंध अलग अलग हो, लेकिन वो तीसरी से संबंध रखते हो, तो कौन सा चित्र बनेगा, कौन सा चित्र बनेगा भाई, फटाफट से बताओ। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था वो वाला चित्र बनेगा, फटाफट से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो चाय, कॉफी, पेय पदार्थ की हमें आकृति बनानी है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको आकृति पहचाननी है, तीन आपको वहां पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, फटाफट से कमेंट करो भाई, सभी के सभी कमेंट करो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब दोनों ही वस्तुएं अलग अलग हो, लेकिन तीसरे से संबंध उसका रखता हो, तो कौन सी आकृति यहाँ पे बनेगी। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड भाई, काफी बच्चों का राइट आंसर भी आ चुका है। ठीक है, ये कैसे होगा भाई यार, अभी तो बताया मैंने। चलिए, वेरी गुड, काफी बच्चों का भी राइट आंसर आ चुका है यहाँ पे। चलिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। चाय और कॉफी दोस्तों अलग अलग है, लेकिन द्वितीय दोनों ही क्या है, ये पीने के पदार्थ हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको अंदर डाल देंगे, पेय पदार्थ हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूँ और अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। ठीक है, चलिए वेरी गुड भाई, सभी का आंसर आ रहा है, बी हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखो और उसका भी फटाफट से राइट आंसर कमेंट करना कि उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, इसको भी बताना फटाफट से कि इसका क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, तो दोस्तों इसका है महीना, ठीक है, दिन, घंटा के संबंध में संबंध को दर्शाने वाली आकृति आपको बतानी है। फटाफट से बताओ आकृति कौन सी होगी। ठीक है, चलिए तो आकृति दोस्तों कौन सी होगी, फटाफट से बताओ। चलिए बताओ फटाफट से, ऑप्शन भी आपके पास यही है दोस्तों, ऑप्शन भी यही है। फटाफट से बताओ कि महीना, दिन और घंटा को दर्शाने वाली जो आकृति है वो कौन सी हो जाएगी। ठीक है, बताओ फटाफट से, ऑप्शन भी आपके पास यही है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे।
चलिए ऑप्शन भी आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताओ, कमेंट करके बताइए कि महीना, दिन और घंटा के संबंध में जो आकृति हमें यहाँ पे दर्शाएगी वो आकृति कौन सी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बताओ फटाफट से कौन सी आकृति हो जाएगी भाई इसकी, बताओ फटाफट से। ठीक है, देखो ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन होते हैं, आप जितना यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे और आपको उतना ही यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आपकी जो गाइड है BSTC की उसको उठा के देखना, या जो राय की होगी या फिर आपकी लक्ष्य की गाइड होगी उसको उठा के देखो, आपको वेन आर्क के ऐसे के बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस करना कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं आते, और प्रैक्टिस करते जाओ। जितना आप यहाँ पे रीजनिंग में प्रैक्टिस करोगे उतना ही गाइज आप बहुत अच्छा यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस के ऊपर ही आपका आधारित रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताओ फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए BC क्या बता रहे हो भाई। चलिए तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए कैसे होगा वो यहाँ पे समझो। देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है महीना, दे रखा है दिन, दे रखा है और घंटा दे रखा है। ठीक है, अब देखो इन तीनों का संबंध है या नहीं है आपस में दोस्तों, इन तीनों का संबंध है आपस में। ठीक है, कैसे है, क्योंकि पहले क्या होता है, पहले एक घंटा होता है तो घंटा क्या है, छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद घंटों से यानी कि घंटे घंटे मिलकर ही क्या बनते हैं दोस्तों, एक घंटे मिलकर क्या बनते हैं, दिन बनता है। ठीक है, आपने बोला होगा ना कि 12 घंटे हो गए, 24 घंटे मिलकर क्या बनता है, 24 घंटे जो पूरा होता है वो एक दिन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो 24 घंटे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे एक दिन हो गया, और दिन दिन करते करते क्या बन जाता है, एक महीना बन जाता है। तो इनका संबंध दोस्तों किस प्रकार से हम यहाँ पे दर्शाएंगे, इस प्रकार से हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आकृति है वो हमारी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, संबंध भी आपको देखना है, ये जो है वो मैं आपको फर्स्ट टाइप में ही बता चुका हूँ, कल के वाली वीडियो में नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। ठीक है, इस प्रकार का कैसे बनेगा वो आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों यहाँ पे देखो, अगला आपके पास एक क्वेश्चन है, उसको भी मैं आपको यहाँ पे उतार देता हूँ। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है और फटाफट से आपको उसका भी राइट आंसर देना है। इसके बारे में भी हम आपको कल बता चुके हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है उसको देखो यहाँ पे फटाफट से। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, हमसे बोल रहा है कि हंस, भालू और क्या है, गाय। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया गया है हंस, भालू और गाय आपको यहाँ पे दी गई है। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास है कि इसमें किस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है, फटाफट से बताना कमेंट करके, फटाफट से कमेंट करके बताना किसकी आकृति कैसी हो जाएगी। ठीक है, हंस, भालू और गाय आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए तो बी ऑप्शन दोस्तों हमसे क्या बोलेगा, बी ऑप्शन में हमें इस प्रकार से आकृति यहाँ पे दे रखी है। सी प्रकार जो सी है उसमें आपको किस प्रकार की आकृति दे रखी है, इस प्रकार की आकृति दे रखी है। और डी में दोस्तों आपको किस प्रकार की आकृति दे रखी है, इस प्रकार की। ठीक है, चलिए तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्या है, ए में जो आकृति है वो इस प्रकार की है, बी में इस प्रकार की है, सी में ये वाली है, और डी में आपको जो आकृति है वो चूड़ियों वाली आकृति आपको दे रखी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि हंस, भालू और गाय की जो आकृति है वो कैसी आकृति यहाँ पे बनेगी, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो अपना दिमाग लगाओ यहाँ पे, जिसमें जितना यहाँ पे दिमाग होगा वो उतना ही यहाँ पे लगा पाएगा। ये आपके माइंड के ऊपर है, जितना आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो और जितना आप यहाँ पे दिमाग लगाते हो ये आपके आधार पर है। ठीक है, आपके दिमाग के आधार पर है कि आप कितना यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो, कौन सी आकृति का चयन करोगे। भाई ये 3 शब्द आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखो कि इनमें संबंध है या नहीं। पहले सबसे पहले तो ये देखो कि इन तीनों में संबंध है या नहीं। अगर संबंध भी है तो किस प्रकार से है वो भी आपको सोचना पड़ेगा, और संबंध नहीं है तो कोई दिक्कत हमारी है ही नहीं। अगर आप बोलते हो कि सर इसमें संबंध है तो भाई किस प्रकार संबंध है। ठीक है, हंस अलग होता है, भालू अलग होता है, गाय अलग होती है। अगर जैसे कि यहाँ पे दे देता, ठीक है, तो पहले इसका राइट आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करो फटाफट से। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों के राइट आंसर भी आ रहे हैं भाई। चलिए बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो प्रैक्टिस करते रहो। बुक कौन सी अच्छी रहेगी आपके लिए, लक्ष्य की ले लो या फिर राय की ले लो, दोनों ही अच्छे बुक आती है। सबसे बेस्ट है कि राय की बुक खरीदो, उसमें काफ़ी अच्छा लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो भाई हंस क्या है,
अंश दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा अलग हो जाएगा, भालू भी अलग है और गाय भी हमारी अलग है। हमें इन तीनों शब्दों में कोई भी डिफरेंस यहाँ पे यानी कि देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि जो समानता है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। और मैंने आपको बताया था टाइप नंबर 2 या 3 में आपको बताया था कि 3 में आपको बताया था शायद कि अगर तीनों ही शब्दों में कोई भी अगर आपको समानता नहीं दिख रही हो तो आपको कौन सा आकृति बनानी है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि तीनों ही शब्दों में अगर आपको कोई भी समानता यहाँ पे नहीं दिख रही हो तो आपको कौन सी आकृति बनाना है भाई। तो दोस्तों आपको ये वाली आकृति बनाना है, ठीक है। यानी कि तीनों ही जो है वो इनमें समानता नहीं है तो कौन सी आकृति हमारी बन जाएगी, तीसरे नंबर की आकृति हमारी बन जाएगी, ठीक है। जब तीनों ही शब्दों में हमें कोई भी यहाँ पे समानता नहीं दिखाई देती, तीनों ही अलग अलग होते हैं, तो हमारी ये वाली आकृति बन जाती है, ठीक है। क्लियर है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ इस बारे में, अभी आप बता ही चुका हूँ आपको, यानी कि अगर दोनों में ही समानता नहीं हो लेकिन तीसरे का भाग हो, ठीक है। अगर दो शब्दों में समानता नहीं है लेकिन तीसरे का भाग है तो ये वाली आकृति बन जाएगी। और इनमें क्या है, इसमें किस प्रकार की आकृति बनती है कि दोनों ही शब्दों में थोड़ी बहुत समानता रहती है और तीसरे का भाग भी वो रहती है, ठीक है। यानी कि थोड़ी बहुत समानता रहती है। और ये जो क्या है दोस्तों, इनमें कुछ कुछ आता है, ठीक है। यानी कि तीनों में ही थोड़ा बहुत संबंध यहाँ पे रहता है तो आपकी ये वाली आकृति बन जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखो, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बता चुके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और 2-3 यानी कि 2-3 साल से इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे। आपसे बेसिक में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन आपको बेसिक से एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना और इनको अच्छे से समझना। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, और जिसको अगर समझ में नहीं आया एक बार में तो गैस बहुत परेशानी होने वाली है आपको। तो पूरा हाई हेलो छोड़ के यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। पढ़ाई करो अच्छे से, मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ दोस्तों। चलिए भाई, हाई हेलो पे ध्यान मत दिया करो सोना बाबू पर, और यहाँ पर ध्यान दो। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके आया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार का क्वेश्चन आया था आपके 2018 में आया था, 2019 में भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, किस क्वेश्चन आपको यहाँ पे बना के लिख दो एक बार कि हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार का त्रिभुज हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, हमारे पास गोला एक हो गया, और इसमें हमें क्या देखने को मिल जाएगा, इस प्रकार का वृत्त हमें देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबरिंग डालेंगे। ये होते बहुत आसान है, काफ़ी आसान दोस्तों ये होते हैं, बस आपके माइंड के ऊपर है, काफ़ी आसान होते हैं, इनको समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे बोलेगा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दोस्तों है कि नीचे दिए गए आरेख में, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन है जो काफी लंबा होता है। तो यहाँ पे देखो कि दिए गए आरेख में दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वृत्त को क्या बोल रहा है, ये जो वृत्त होता है दोस्तों हमारा, इसको क्या बोल रहा है, महिला यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, महिला बोल रहा है। और त्रिभुज को ये क्या बोल रहा है, त्रिभुज को इसने क्या कहा है, डॉक्टर कहा है, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, त्रिभुज को डॉक्टर कहा है। और इसने आयत को क्या कहा है, आयत को इसने कहा है विवाहित, ठीक है, विवाहित कहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है तो कौन सी संख्या विवाहित महिला और डॉक्टर को दर्शाती है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास ये है कि दिए गए आरेख में, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, आरेख हो गया, और दिए गए आरेख में वृत्त को महिला, त्रिभुज को डॉक्टर, और जो आयत है इसको विवाहित इसने मान रखा है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा तो कौन सी संख्या विवाहित महिला और डॉक्टर को दर्शाती है, ठीक है।
ये दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि दिए गए आरेख में ये हमारे पास क्या हो गया, आरेख हो गया। और दिए गए आरेख में ये व्रत है, इसको व्रत को क्या बोल रखा है इसने, महिला बोल रखा है। ठीक है, व्रत को क्या बोल रखा है, महिला बोल रखा है। त्रिभुज को इसने क्या बोल रखा है दोस्तों, त्रिभुज को इसने बोल रखा है डॉक्टर। ठीक है, त्रिभुज को डॉक्टर बोल रखा है। और आयत को, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। और आयत को इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है विवाहित। ठीक है, चलिए, तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तो कौन सी संख्या है जो कि विवाहित, ठीक है, विवाहित महिला और डॉक्टर को दर्शाती है। वो कौन सी संख्या हो जाएगी जो विवाहित को भी दर्शाती है, महिला को भी दर्शाती है और डॉक्टर को भी दर्शाती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखो कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि तीनों में ही कॉमन आ रही है। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है दोस्तों जो कि तीनों में ही कॉमन आ रही है, वो आपको छांटना है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी भाई संख्या हो जाएगी, फटाफट से कमेंट करो, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में ही दोस्तों कॉमन हो जाएगी। ठीक है भाई, कौन सी संख्या हो जाएगी इनमें से जो कि तीनों में ही, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपको इस प्रकार से यहाँ पे दिए जाएंगे कि 8, बी ऑप्शन दोस्तों आपको दे देगा 5, सी ऑप्शन दोस्तों आपको दे देगा 3 और डी ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे दे देगा 4। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे दे देगा, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। और बताइए कि इनमें से कौन सी वो संख्या है, आयत, त्रिभुज और व्रत में वो कौन सी संख्या है जो कि तीनों में ही आ रही है। ठीक है, अब आपको बताना है, फटाफट से कमेंट करो कि कौन सी वो संख्या हो जाएगी जो कि तीनों में ही आ रही है। ठीक है, चलिए फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई, किसी को आ रहा हो तो वेरी गुड। चलिए, काफी बच्चों के भी यहाँ पे कमेंट आ चुके हैं। तो देखो दोस्तों, हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि वो संख्या देखनी है जो कि तीनों में ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो समझो पहले यहाँ पे, अब देखो हम यहाँ पे हमें दिख रही है 3 जो है हमारा। ठीक है, ये 3 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे जो 3 संख्या है दोस्तों, ये क्या है, तीनों में आपको कॉमन दिख रही है। यहाँ पे देखो, ये जो 3 है ये त्रिभुज में भी आ रहा है, और जो 3 है ये इसमें भी आ रहा है। ठीक है, आयत में भी आ रहा है, और ये जो 3 है दोस्तों ये व्रत में भी आ रहा है। ठीक है, तो 3 हमारी ऐसी संख्या हो जाएगी जो कि विवाहित को भी दर्शाती है, महिला को भी दर्शाती है और डॉक्टर को भी दर्शाती है। ठीक है, 3 हो गया। मान लो अब बोल रहे हैं कि बच्चे 2, ठीक है, मान लो 2 को मान लो। अब 2 को अगर हम देखते हैं तो 2 जो है दोस्तों ये त्रिभुज के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, एक 2 जो है वो त्रिभुज के अंदर आ रहा है। ठीक है, व्रत के अंदर तो ये आ ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 जो है वो व्रत के अंदर आ रहा है कि भाई, नहीं आ रहा ना। ठीक है, 8 को देख लो, 8 तीनों के अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्योंकि जो 8 है वो ओनली व्रत के अंदर ही आ रहा है बस। 7 को देख लो, 7 जो है वो एक व्रत के अंदर आ रहा है और ये दोस्तों एक आयत के अंदर आ रहा है। ठीक है, जो 7 है वो त्रिभुज के अंदर भी नहीं आ रहा। यानी कि हमें क्या करना है इसमें, जो पूछ रहा है कि विवाहित महिला और डॉक्टर। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या बताओ जो कि विवाहित भी हो, महिला भी हो और डॉक्टर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या यहाँ पे कौन सी है, 3 ही है। ठीक है, 4 क्यों नहीं हो पाएगी भाई, 4 जो है वो ओनली व्रत के अंदर आ रहा है और जो 4 है वो त्रिभुज के अंदर आ रहा है। 4 आयत के अंदर आ रहा है कि भाई, नहीं आ रहा ना, 4 आयत के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन संख्या इसमें कौन सी जाएगी, 3 है जो कि तीनों के ही अंदर आ रही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह आ गया हो समझ में। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों का यहाँ पे आ चुका है, वेरी गुड। ऐसे मेहनत करते हो लगन से तो दोस्तों आपको 20 में सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस मेहनत करते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। ठीक है, 4-5 घंटे डेली यहाँ पे पढ़ाई करते रहो। क्लियर है, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ। एक और पर्सन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, उसका फटाफट से बताना। ठीक है, चलिए एक और पर्सन यहाँ पे देख लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे 20 में। ठीक है, 20 का जो एग्जाम है आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी लिख लो, ऐसे के प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आराम से समझो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिसने हमारा ग्रुप खरीद रखा है, पेड कोर्स यहाँ पे दोस्तों ले रखा है, उनको हम यहाँ पे डेली यहाँ पे पीडीएफ डाल देते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस यहाँ पे काफी अच्छी होती रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है और उसको देख लो। इसके बाद जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपके मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन होते हैं मैं आपको पूरा यहाँ पे खोल के उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले एक छोटा वाला क्वेश्चन देख लो जो कि आपके 20 एग्जाम में आएगा। क्लियर है, चलिए, तो इसमें दोस्तों हमें क्या दे रखा, इसमें भी हमें
इस प्रकार का त्रिभुज हमें यहाँ पे क्या कर रखा है, दे रखा है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर गोले से ये क्या बन जाएगा, हमारा एक वृत्त बन जाएगा, या फिर आयत ले लो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित आरेख में, ये आरेख हो गया, ठीक है। इसमें देख लो, यहाँ पे दे रखा है 6 दे रखा है हमें, उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे 2 दे रखा है, उसके बाद वापस यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है, और यहाँ पर क्या देगा, 7 दे रखा है, ठीक है। ये नंबरिंग हमारी होगी। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि निम्नलिखित आरेख में से त्रिभुज को स्वस्थ कहा जाता है, यानी कि त्रिभुज को स्वस्थ बता रहा है, ठीक है। यानी कि जो त्रिभुज है इसको ये क्या बोल रहा है, स्वस्थ बोल रहा है, ठीक है। त्रिभुज को इसने क्या बोला, स्वस्थ बोला है। वृत्त को पुरुष बोल रहा है, ठीक है। ये वृत्त हमारा हो गया, इसको क्या बोल रहा है दोस्तों, वृत्त को पुरुष बोल रहा है, ठीक है। पुरुष हमारा हो गया, और जो ये हमारा दोस्तों है वर्ग है, इसको क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है वृद्ध, ठीक है। इसको क्या बोल रहा है, वृद्ध बोल रहा है। जो ओल्ड होता है यानी कि जो बूढ़ा होता है उसको यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपको दोस्तों बताना है, तो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, इस तरह का डायग्राम आपको वो दे रखा है, सिर्फ आपसे पूछेगा, और दोस्तों आपसे जहां पर तो लगा होता है उसके बाद से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है इसमें। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो बताओ स्वस्थ पुरुष की संख्या कितनी है, तो बताओ स्वस्थ पुरुष की संख्या कितनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, स्वस्थ पुरुष की संख्या बतानी है, ठीक है, कितनी है। चलिए, तो स्वस्थ पुरुष की संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन में आपको यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, 5। बी ऑप्शन दोस्तों आपके पास हो जाएगा 3, सी ऑप्शन आपके पास है 4, और डी ऑप्शन दोस्तों आपके पास क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास है, और आपको बताना है, ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया है, तो आपको बताना है सिर्फ तो के बाद से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो बताओ स्वस्थ पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी। आपको क्या करना है, एक तो स्वस्थ का डायग्राम देखना है और पुरुष का डायग्राम आपको देखना है, ठीक है। 2 डायग्राम आपको यहाँ पे देखने हैं, और 2 डायग्राम से वो संख्या बताइए जो कि दोनों में ही मिल रही हो, ठीक है। आपको स्वस्थ डायग्राम में से, और डायग्राम यानी कि स्वस्थ त्रिभुज में से, और जो है हमारा पुरुष वर्ग है, इसमें से आपको देखना है, वो संख्या देखनी है जो कि स्वस्थ में भी आ रही हो और पुरुष में भी आ रही हो, ठीक है। नॉर्मल सी बात यही है, आपको वो वाली संख्या देखनी है जो कि स्वस्थ में भी आ रही हो और पुरुष में भी आ रही हो, ठीक है। अब इसमें से बताओ कि वो कौन सी संख्या है जो कि स्वस्थ में भी आ रही है और पुरुष में भी आ रही है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है, फटाफट से कमेंट करके बता दो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बता दो भाई, स्वस्थ और पुरुष में कौन सी संख्या है जो कि दोनों में ही आ रही है, फटाफट से बताओ, ठीक है। सिर्फ आपको 2 ही यहाँ पे देखनी है, 2 ही डब्बे आपको यहाँ पे देखने हैं। एक तो देखना है स्वस्थ वाला, और आपको देखना है एक पुरुष वाला, ठीक है। 2 ही आपको यहाँ पे देखने हैं, तीसरा आपको नहीं देखना है, ठीक है। वो आयत यानी कि आयत की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, और आपको जब ये डायग्राम दिया गया है तो आपको ये वाला बताना है कि स्वस्थ और पुरुष की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। फटाफट से सारे कमेंट कर दो एक बार जल्दी से, ठीक है। ऑप्शन भी आपको मैंने दे रखे हैं, तो बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, तो देखते हैं कितने बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर हमें देखने को मिल जाते हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए, काफी बच्चों के राइट आंसर भी आ चुके हैं, वेरी गुड। काफी अच्छी तैयारी आपने कर रखी है, ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहे। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें दोस्तों यहाँ पे देखना है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो, कमेंट करना बंद कर दो और एक बार यहाँ पे समझ लो इसको कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। जिसको पहले वाला समझ में नहीं आया था वो यहाँ पे देख लो, और अगर आपको ये भी समझ में डाउट है तो अगला क्वेश्चन देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। एक बार यहाँ पे समझो अच्छे से। चलिए, तो ये बोल रहा है कि तो बताइए कि स्वस्थ और पुरुष की संख्या कितनी है, ठीक है। यानी कि स्वस्थ में भी है और पुरुष में भी, आपको 2 ही यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो देखते हैं कि स्वस्थ कौन सा है। ये जो त्रिभुज है ये हमारा स्वस्थ है, ठीक है।
तो ये त्रिभुज दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, इसको घेरा हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये जो त्रिभुज है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा घेरा हो गया, ठीक है। त्रिभुज की हमने यहाँ पे क्या करी, बात कर ली। अब आपसे पूछ रहा है पुरुष के बारे में, ठीक है। तो पुरुष कौन सा है, पुरुष एक गोला वाला है। तो यहाँ पे गोले को भी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी हम क्या करें, थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये जो गोला है इसको भी हमने क्या किया है वहाँ पे दोस्तों, थोड़ा डार्क कर लिया ताकि आपको जो दोनों ही वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये गोला है, इसको भी हमने डार्क कर लिया, क्लियर है। तो अब देखो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको करना क्या है कि स्वस्थ वाला देखना है और पुरुष वाला देखना है। स्वस्थ और पुरुष में आपको करना क्या है दोस्तों, वो संख्या बतानी है जो कि दोनों में ही आ रही हो, ठीक है। चलिए 5 को देख लेते हैं। इसमें देखो त्रिभुज जो है, इसमें आपको त्रिभुज में आपको कौन कौन सी संख्या देखने को मिल रही है। एक तो हमें देखने को मिल रही है 6, 2, 3 और 4, ठीक है। त्रिभुज में हमें 6, 2, 3, 4 संख्या देखने को मिल रही है। और जो पुरुष वाला है, यानी कि जो पुरुष में ये क्या है, व्रत है, ठीक है। तो व्रत में हमें कौन सी संख्या देखने को मिल रही है, व्रत में हमें देखने को दोस्तों यहाँ पे मिल रही है 5, 8, 3 और 4, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, संख्या को लिख लिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे कि वो कौन सी संख्या है जो कि दोनों में ही आ रही है, ठीक है। अब तो आपको पता लग ही गया हो कि वो कौन सी संख्या है कि जो दोनों में ही आ रही है, ठीक है। तो भाई कौन सी संख्या हो जाएगी, हाँ इसमें क्या है दोस्तों, एक तो यहाँ पे देखो 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमें 4, 4 और 3, 3 जो है वो दोनों में हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए, और 6, 2 इनको तो हम भूल देते हैं, इनको तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मिटा देते हैं। चलिए 3, 4 का देख लो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो 3 है, ये 3 क्या है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। जो 3 है वो व्रत में भी आ रहा है, लेकिन आपसे क्या है, व्रत का यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। 3 जो है वो व्रत में भी आ रहा है, इसमें आ रहा है ना 3, ठीक है। 3 जो है वो व्रत में भी आ रहा है, लेकिन आपसे व्रत का नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है केवल कि पुरुष स्वस्थ का बताइए और पुरुष का बताइए, ठीक है। तो 4 यहाँ पे देखो, 4 हमारी ऐसी संख्या है दोस्तों जो कि पुरुष में भी आती है और इसमें स्वस्थ में भी आती है, ठीक है। पुरुष में भी आएगी और स्वस्थ में भी आएगी, यानी कि आयत में यह नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये व्रत है इसमें ये नहीं आ रही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये 4 ही ऐसी संख्या है जो कि ना तो इसमें आ रही, इसमें स्वस्थ में आ रही है और यही संख्या पुरुष में आ रही है। ये 4 जो है वो व्रत में नहीं आ रही, इसमें आयत में नहीं आ रही, ठीक है। आयत ले लो या फिर वर्ग ले लो, बात एक ही है। चलिए ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्या है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, उसमें आपको यहाँ पे बताने, ठीक है। चलिए, तो देखो आप यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस करते हो वो आपको यहाँ पे काफी बेनिफिट करेगा दोस्तों। यहाँ पे जितनी आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करते जाओ। इन क्वेश्चनों में क्या होता है दोस्तों, प्रैक्टिस से मांगते हैं सिर्फ ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। जितना आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो और आपसे जितना यहाँ पे पूछा जाता है सिर्फ उतना ही आप करें। अपना दिमाग लगाने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आपसे पर्सन पूछ रहा है बस क्या करो, वैसा वैसा यहाँ पे लिख दो, ठीक है। चलिए, अब जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा उसमें आपको वही करना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अपना माइंड यहाँ पे नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन बोलता है बस वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। चलिए, तो अगला हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, वही डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। डायग्राम तो आपको लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम हो गया। चलिए, तो डायग्राम दोस्तों क्या होता है, डायग्राम लगभग सेम ही देखने को मिल जाता है आपको। चलिए, तो ये क्या है, डायग्राम हमारा हो गया। डायग्राम में हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ पे डालेंगे 15, 10, 4, 12, 8, 9, 20, ठीक है। ये किसका है, जो त्रिभुज है ये बेरोजगार है, ठीक है। त्रिभुज क्या है दोस्तों, त्रिभुज बेरोजगार है। और ये जो व्रत है, ये व्रत क्या है, ये ग्रामीण है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। और ये जो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये व्रत में देख लो यहाँ पे गोला जो हमारा है, गोला क्या है, ये शिक्षित हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो त्रिभुज हो गया, आयत हमारा हो गया, इसको ले लो। ये गोला जो हमारा हो गया, नाम यहाँ पे डाल लो। सबसे पहले क्या करना है, आपको नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन देख लो दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे देख लो आप। सबसे पहले आपसे किस प्रकार से यहाँ पूछा जाएगा वो देख लो, ठीक है। चलिए,
तो हमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित आरेख में से वृत्त जो है दोस्तों वो क्या है, शिक्षित है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वृत्त जो है वो शिक्षित है, और जो त्रिभुज है वो बेरोजगार है, और जो वर्ग है दोस्तों ये वर्ग है ये ग्रामीण है। ठीक है, तो आरेख को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए निम्न क्वेश्चनों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो। अब ऑप्शन आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि कुल ग्रामीणों की संख्या आपको बतानी है। कुल ग्रामीणों की संख्या बताओ। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, चलिए तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा 40, बी ऑप्शन दोस्तों आपके पास हो जाएगा 41, सी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 43, और डी ऑप्शन दोस्तों आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 45। ठीक है, ये हमारा पास ऑप्शन हो गया पहले प्रश्न का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देख लो एक बार। कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या। ठीक है, चलिए संख्या हमें बतानी है, और हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपके पास है 12, बी ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 20, सी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा 10, और डी ऑप्शन दोस्तों आपके पास हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार है। ठीक है, पहले एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सभी क्वेश्चनों को, फिर हम आपको इनको समझेंगे कि ये किस प्रकार से हमें करना है। और ऑप्शन वापस वही ले लो, बी 20, सी 10 और डी 4। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कि कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या। ठीक है, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन यहाँ पे ले लो, ऑप्शन दोस्तों वापस यही ले लो यहाँ पे 12, बी ले लो यहाँ पे 4, सी ले लो यहाँ पे दोस्तों 9, और डी यहाँ पे ले लो 8। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो त्रिभुज है वो बेरोजगार है। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई। यहाँ पे जो ये आयत है दोस्तों ये क्या है, ग्रामीण हो गया, और जो ये वर्ग है ये क्या हो गया, शिक्षित हो गया। ठीक है, ये आपको वहां पर ही आपको दिया जाता है, सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इसको समझना, कमेंट सब बंद कर दो एक बार फिर से। और यहाँ पे देखो कि कुल ग्रामीणों की संख्या बताओ। ठीक है, आपको क्या करना है कि कुल ग्रामीणों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो कुल का मतलब होता है कि जितना भी आएगा। ठीक है, पूरे में जितना भी आएगा वो सभी आपको गिनना है। ठीक है, तो देखो जहां पर कुल की बात आती है वो आपको पूरा ही यहाँ पे गिनना है। ठीक है, एक की हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। ये बोल रहा है कि कुल ग्रामीणों की संख्या बताइए। ठीक है, तो भाई ग्रामीण वाला जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है, ये वाला है। और ग्रामीण का कौन सा है दोस्तों, ये डब्बा जो है हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ग्रामीण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा ही डब्बा हमारा क्या है, ग्रामीण है। चलिए, तो ग्रामीण में दोस्तों कुल की ये बात कर रहा है, तो जितने भी अक्षर इसमें आएंगे, जितने भी संख्या इसमें आएगी वो सभी जोड़ी जाएगी। ठीक है, तो कुल की हमने यहाँ पे क्या की है, बात की है। ठीक है, तुम यहाँ पे देख लो, यहाँ पर दोस्तों हमने बात की है 20 हो गया हमारा, उसके बाद 10, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, 4 हमारा हो गया, उसके बाद क्या है 9 हो गया। और दोस्तों ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 20 10 4 9 43। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो फटाफट से, इसका क्या होगा 43 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में देखो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा,
43 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 कैसे आया, समझ में आ गया होगा कि इसने बात की थी कि कुल ग्रामीणों की संख्या बताइए। ठीक है, तो अगर हम कुल की बात करते हैं तो ग्रामीण वाला जो हमारा ये पोर्ट है, ये क्या करना है, हमें पूरा का पूरा जिसमें जितनी भी संख्या आएगी उन संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो कुल की अगर बात करता है तो यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगर ये बोलता, ठीक है, अगर ये बोलता कुल को अगर हम यहाँ पे हटा दें और ये आपसे बोले कि ग्रामीणों की संख्या बताओ, ठीक है, अगर आपसे बोलता है कि ग्रामीणों की संख्या बताओ, तो भाई ग्रामीण केवल कितने हैं, ये 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण कितने हैं, सिर्फ 20 ही है। ठीक है, अगर आपसे ग्रामीण कितने हैं, 20 है, क्योंकि 9 भी काय में चल जाएगा, 6 में चल जाएगा, और जो 10 है वो भी काय में चल जाएगा, बेरोजगार में चल जाएगा। ठीक है, तो इसने आपसे क्या पूछा है, आपसे इसने यहाँ पे पूछा है कि कुल आपको बताना है। ठीक है, तो कुल में क्या हो जाएगा, सारा सारा यहाँ पे आ जाएगा और इसका 43 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो, कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो कुल, वापस कुल की बात आएगी और कुल शिक्षित एंड बेरोजगार। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिए गए, एक तो आपको दिया गया शिक्षित और आपको एक और यहाँ पे दिया गया बेरोजगार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। चलिए शिक्षित का कौन सा है भाई, शिक्षित का हमारे पास ये हो जाएगा और ये क्या है, बेरोजगार हमारे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है कुल। ठीक है, तो कुल में हम क्या करेंगे भाई, कुल में हम वो जोड़ेंगे जो दोनों के अंदर आ रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपने यहाँ पे दे दिया शिक्षित कुल की हम अगर बात की है तो आपने क्या किया, इन सारों को जोड़ लिया। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पे नहीं जोड़ सकते। इसमें क्या है, इसमें केवल एक के लिए पूछा गया था। ठीक है, इसमें क्या किया था, पहले वाले में केवल एक के लिए पूछा गया था, इसलिए हमने क्या किया था, इसको पूरे को ही जोड़ा था। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या 2 के लिए पूछ रहे हैं ना कि कुल शिक्षित एवं बेरोजगारों की संख्या बताओ। ठीक है, यहाँ पर आपसे 2 पूछे गए हैं, तो 2 में आपको क्या करना है, वही कॉमन संख्या ढूंढनी है। ठीक है, वही कॉमन संख्या आपको ढूंढनी है। तो शिक्षित और बेरोजगारों में कॉमन संख्या भाई कौन सी है, बताओ फटाफट से कि शिक्षित और बेरोजगार में कॉमन संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो देखो शिक्षित में और बेरोजगार में कॉमन संख्या दोस्तों हमें कौन सी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो 12 है ये कॉमन संख्या है। ठीक है, कॉमन संख्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, कि कुल शिक्षित और बेरोजगारों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये दोस्तों हो जाएगी हमारे 12। ठीक है, तो अगर एक की ही बात की जाती है तो हमें क्या करना है, पूरा ही जोड़ना है, जैसे कि हमने यहाँ पे जोड़ा। अगर हम यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक की ही बात हो रही है तो हमने क्या किया, पूरे को जोड़ लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 की बात होती है तो हमें क्या करना है, कॉमन संख्या ढूंढनी है दोनों में। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुल शिक्षित बेरोजगार कौन है, बेरोजगार का ये हो जाएगा और शिक्षित का क्या है, ये हो जाएगा। तो इसमें देखो कॉमन संख्या हमें कौन सी दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है 4 वाली। ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें 4 भी तो आ रहा है ना, तो भाई 4 जो आ रहा है वो शिक्षित या बेरोजगार नहीं है। ठीक है, जो 4 है वो ग्रामीण के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, जो 4 है वो ग्रामीण के अंदर भी आ रहा है, लेकिन ग्रामीण का वो आपसे नहीं पूछ रहा है तो हम 4 को नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखो कि ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि ऐसे ग्रामीण, एक आ गया हमारा अशिक्षित, यहाँ पे पूछा जा रहा है अशिक्षित और क्या है, बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कि ऐसा कौन सा ग्रामीण है जो अशिक्षित है और बेरोजगार भी है। ठीक है, ऐसा कौन सा ग्रामीण है जो अशिक्षित भी है और बेरोजगार भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों ऐसा कौन सा हो जाएगा, देखो ग्रामीण वाला पोर्ट देखते हैं और ग्रामीण में हमें क्या है, यहाँ पे 4 संख्या हमें देखने को मिल रही है, 20, 9, 4 और 10। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ऐसा ग्रामीण बताना है, यानी कि आपको ऐसा ग्रामीण बताना है जो कि अशिक्षित भी है और बेरोजगार भी है। ठीक है, तो कौन सी संख्या हमारी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 क्यों हो जाएगी भाई, इसमें देखो 10 जो है दोस्तों वो क्या है, बेरोजगार है। ठीक है, आपने यहाँ पे देख लिया 10 जो है बेरोजगार में आ रही है। ठीक है, आ रही है ना भाई, 10 क्या है, बेरोजगार के अंदर आ रही है, हमारा एक हो गया, यानी कि 10 जो है वो बेरोजगार हो गया। ठीक है, पूछ ही रहा है बेरोजगार का, वो पूछ रहा है कि अशिक्षित हो। ठीक है, तो 10 जो है वो शिक्षित है क्या भाई, नहीं है ना, ये 10 जो है वो अशिक्षित है क्योंकि ये शिक्षित के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 10 है वो क्या हो जाएगा, हमारा अशिक्षित हो जाएगा। ठीक है, 10 जो है वो हमारा अशिक्षित हो जाएगा क्योंकि जो 10 है वो शिक्षित के अंदर नहीं आ रहा है और गांव वाला भी है। ठीक है, यानी कि 10 जो है वो बेरोजगार भी है, अशिक्षित भी है और ग्रामीण भी है। ठीक है, तो हमें क्या है दोस्तों, ये 10 है, ये हमें कॉमन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियर है, चलिए उसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन आपके पास है
कि कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या बताइए। अब आपको वापस क्या यहाँ पे दे रखा है, दो आपको यहाँ पे दे रखे हैं कि शिक्षित आपको दे रखा है और ग्रामीण आपको दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको दो यहाँ पे दिया जाता है तो आपको कॉमन संख्या ढूंढनी है, ठीक है। कॉमन संख्या देखो भाई, किस किस में, शिक्षित में और ग्रामीण में कॉमन संख्या आपको ढूंढनी है, जो कि शिक्षित में भी आ रही हो और ग्रामीण में भी आ रही हो, लेकिन बेरोजगार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए, ग्रामीण होनी चाहिए, लेकिन बेरोजगार नहीं होनी चाहिए। वो संख्या कौन सी हो जाएगी, आओ डायग्राम पे जाओ। चलिए तो बताओ फटाफट से। बताओ भाई फटाफट से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल शिक्षित जो कि ग्रामीण भी है यहाँ पे, बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करो। जो कि शिक्षित भी हो और ग्रामीण भी हो, ठीक है। कुल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कुल कितनी संख्या यहाँ पे है, यानी कि कॉमन आपको देखना है जो कि ग्रामीण भी हो और शिक्षित भी हो, ठीक है। आपको वही संख्या ढूंढनी है, यहाँ पे कॉमन देखना है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से बताओ। कुल शिक्षित की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और ग्रामीण की भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बताओ फटाफट से यहाँ पे। चलिए वेरी गुड, काफी बच्चों का यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर जो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कुल शिक्षित आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो देखो हमें यहाँ पे यहाँ पे दो आपको देखने को मिल रही है कि जो 9 संख्या है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे शिक्षित भी है और ग्रामीण भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कौन सी संख्या देखने को मिल रही है, कॉमन संख्या आपको भाई कौन सी यहाँ पे कॉमन संख्या आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जो कॉमन संख्या है वो कौन सी 9 है, जो कि आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कुल शिक्षित भी है और ग्रामीण भी है, ठीक है। आपको ये वाली बतानी है कि जो ग्रामीण भी है और शिक्षित भी है, तो कौन सी संख्या दोस्तों यहाँ पे आपके पास हो जाएगी। 9 ऐसी संख्या है जो कि शिक्षित भी है और ग्रामीण भी है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चनों का यहाँ पे समझ में आ गया होगा और इसी प्रकार से आपको वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। अगर 2 आपको यहाँ पे दिए जाते हैं तो आपको करना क्या है, सिर्फ कॉमन ढूंढो यार, ठीक है। जो कि तीनों में अगर आपसे 3 पूछा जाता है, यानी कि तीनों में ही बताइए, तो तीनों में वो संख्या कॉमन ढूंढो जो कि सारों में आ रही हो, ठीक है। अगर आपसे एक के लिए पूछा जाता है, अगर जैसे हमने आपको पूछा कि ग्रामीण के लिए ही पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है कि पूरा आपको अगर कुल ग्रामीण पूछा जाता है तो आपको सारी संख्या जोड़नी है। अगर ग्रामीण ही पूछा जाता है दोस्तों तो आपको क्या करना है, एक ही संख्या बतानी है, ठीक है। और ये आपको समझ में आ गया होगा, और जिसको एक बार समझ में नहीं आया दोस्तों तो वीडियो को दोबारा यहाँ पे देख लेना। मैं ऐसा करता हूँ यार, आपको ये वाला टॉपिक यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं इसकी वीडियो को डाल दूंगा। सिर्फ इसी की पीडीएफ आपको मिलेगी और जो पेड कोर्स वाले हैं उनको तो कल इसकी जो है वो मिल जाएगी आपको पीडीएफ, और जो बंदे हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं तो वो भी कल देख लेना हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। मुकेश क्लासेज सर्च कर लो टेलीग्राम ग्रुप में और आपको इसकी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। थ्योरी भी यहाँ पे है, आपको पीडीएफ जिसे आप ओपन करोगे तो आपको थ्योरी भी आपको देखने को मिलेगी और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो पीडीएफ दोस्तों पटवारी लेवल में भी आपके काम आएगी, पुलिस में भी आपको काम आ जाएगी और बीएसटीसी पीटीटी में भी आपको काम आ जाएगी, ठीक है। यानी कि चारों ही हम यहाँ पे सोच समझ के ही उस पीडीएफ को हमने तैयार किया है, तो काफ़ी अच्छी पीडीएफ है। तो यार देख लेना पीडीएफ को, क्वेश्चन करना, और जो क्वेश्चन नहीं आता है पेड कोर्स वाले विद्यार्थियों तो उनसे यही निवेदन है कि आप पूछ लेना, ठीक है। तो यार आज की बस क्लास में इतना ही था, और अगली जो क्लास है हम बात करेंगे कथन निष्कर्ष की, यहाँ पे हम बात करेंगे तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होते हैं। पहले भी दोस्तों 2018 में उसके क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आपको देखने को आए थे, ठीक है। यानी कि 2018 में 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके कथन निष्कर्ष से आए थे, तो उस वाला टॉपिक हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले वो वाले टॉपिक करा रहा हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाद में हम थोड़े बहुत जो टॉपिक हैं वो करते हैं यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक वाइक कर दो यार, ठीक है। शेयर करो, सपोर्ट करो यहाँ पे, वीडियो को लाइक वाइक करो, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है आप वहाँ पे शेयर करो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फेसबुक में आप शेयर करते करो, जो काफ़ी बच्चे यहाँ पे जो स्टेटस लगाते हैं देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यार स्टेटस लगाया करो, कुछ काम की चीज़ें लगाया करो, ठीक है। और जो नए हो दोस्तों, अगर आप नए हो हमारे चैनल पहली बार आए हो तो यार जो रेड वाला बटन है उसको दबा के ब्लैक कर दो, ठीक है। और जो पास में घंटा वाला है बटन है उसको भी दबाओ, ठीक है।
चलिए, तो आज की क्लास को यहीं ड्रॉप करते हैं और अगली क्लास में यहाँ पे बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ को ले लेना, ठीक है। चलिए, पढ़ाई करना खुद, यहाँ पे मन लगा के पढ़ाई करो। आपका जो एग्जाम है वो आने वाला है जल्दी आने, ठीक है। आपका एग्जाम आपको पता ही कब आ रहा है। और फॉर्म जो है अदर डिस्ट्रिक्ट से आपको नहीं डालना है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो उसी से आपको फॉर्म डालना है। ऐसा मत समझना कि वहाँ पर आपको टिपा देंगे तो मैं वहाँ से फॉर्म डाल दूँ, ऐसा कभी मत करना। जहाँ पर आप रह रहे हो वहीं से फॉर्म डालो, ठीक है। और यार मैं आपको बताऊं कि आपको दोस्तों 420 नंबर कैसे लाने हैं एग्जाम में, ठीक है। 420 से ज़्यादा नंबर आपको कैसे लाने हैं एग्जाम में वो मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी अच्छा तरीका है, अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हो 2-3 दिन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो उस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप 420 नंबर कैसे लेके आए, ठीक है। चलिए, कई बच्चों ने अगर इसको यहाँ पे फॉलो किया जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर आपने इसको फॉलो किया तो 420 के आप 450 नंबर भी आराम से ला सकते हो। बस आपको हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। और जो बंदा हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है, अभी भी टाइम है आपके पास, थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है यहाँ पे। तो मन लगा के अगर पढ़ाई करो, ठीक है। तो ग्रुप में जिसको जुड़ना है तो अभी यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन में प्लेस होगा, यहाँ पर आप पढ़ना, नंबर आपको सब यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो भाई प्लेस कर दो इनके लिए नंबर यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।